वालों को कायद का इंतजार, कल भरपूर इस्तकबाल के लिए सब तैयार। नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज सज गया। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन लग गया। डीजे वली सन्स मतवालों का लहू गरमाएंगे। चौराहा करने के लिए लाइट्स भी लगा दी गई। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी फाइनल। जलसागाह और स्टेज पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ में इजाफी नफरी तैनात। नून लीग का आज मीनार पाकिस्तान में कवाली नाइट करने का प्रोग्राम। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज उनकी चांद रात है और कल ईद है। कल एक तारीखी दिन है जो मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ आगे लेकर जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां। आज से शाही कला और हजूरी बाग आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही कला दीवाने आम के सामने होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही कला और हजूरी बाग आज से बंद होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 21 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इकदाम का जायजा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशेवराना उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर पंजाब बोले, पाक बहरिया पेशेवराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। हाई कोर्ट का पंजाब में नजरबंद तमाम असातिज़ा की फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने असातिज़ा की नजरबंदी को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने पंजाब के असातिज़ा की नजरबंदी के केस पर समाअत की। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने बाबू साबू प्रोजेक्ट की इजाज़त देने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर लाहौर से बाबू साबू प्रोजेक्ट से मुतालिक तजावीज़ तलब। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद, फैक्ट्रियों को पहले वार्निंग और फिर मिसमार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों की निशानदेही रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिबदार चालान मुहिम पर हाई कोर्ट बरहम। ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ कमजोर लोगों का चालान करते हैं, बासर लोगों के चालान ही नहीं करते। 4 वारंट्स एक ही जगह पर खड़े होकर चालान करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई हुक्म जारी करते हैं तो उसका इतलाक सिर्फ कमजोर पर किया जाता है। वारंट्स को बताएं 2 चालान करें, 2 कोई और काम करें। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। निजी और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ केस। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अस्पतालों की हालत-ए-जार से मुतालिक रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो जुर्म है। अदालत रिपोर्ट का जायजा लेकर तफसीली फैसला जारी करेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सानिहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन ना बनाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुखला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा कर रखी है। डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 74 अफराद को डंग लिया। सूबे भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, गुजरांवाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद, अटक, गुजरात और खानेवाल में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए।
अस्पताल इंतजामिया के गफलत डेंगी की मरीजा को मुर्दा करार दे दिया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साल उस्मा सेहतियाब होकर घर जा चुकी। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। PITB को स्टेटस दुरुस्त करने के लिए मरासला जारी। DC लाहौर राफिया हैदर का UC10 रावी जोन का दौरा, गली मोहल्लों में जाकर डेंगी सर्वेलेंस का जायजा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग जारी। इलाके के प्लॉट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर DC लाहौर बरहम महकमा हेल्थ को प्लॉट में डेंगी स्प्रे करवाने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर में आशूबे चश्म की वबा खत्म न हुई। लाहौर से आशूबे चश्म के मजीद 70 मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान सूबा भर से 1475 अफराद आशूबे चश्म का शिकार हुए। ब्रायलर बददस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर, मुर्गी का गोश्त 461 रुपये फी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे मजीद ₹1 महंगे, कीमत 319 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। सब्जियों और फलों की मनमाने दामों पर फरोख्त जारी। अदरक 1150, लहसुन 580, प्याज 110, टमाटर 120, सब्ज मिर्च 150 रुपये किलो तक फरोख्त। अनार 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फी किलो में दस्तयाब। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LDA से पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसीर रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LDA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर नो तश्कील की मंजूरी दे दी। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारी जारी। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्लान। जराये के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब मौसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से जायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। 1 टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी उमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल की ACRs भी मांग ली गई। लाहौरियों को मुझे सेहत कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने वाला ग्रुप बेनकाब। फूड सेफ्टी टीमों का मेन बाजार जमाल टाउन में छापा, जाली बोतलें बरामद और मुलजिमान गिरफ्तार। 7090 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ममनुआ रंग तल्फ कर दिया गया। 7500 ढक्कन, 2500 से जायद खाली बोतलें, लेबल फिलिंग और मशीनें जब्त। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबात का वॉक का एहतमाम। तालिबात ने फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की। तालिबात ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। और मारूफ कानूनदान MS जफर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की नमाज जनाजा में शिरकत। सियासी, समाजी और वकला समेत बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की।